अर्सा हो गया मस्जिद की दोबारा से तामीर नहीं हुई, मुरम्मत नहीं हुई? बहुत अरसा हो गया। कई बारी इन्होंने चीज़ के महल्लेदार ने कोई शहरदार ने दरखास्त दी जिद हल होना चाहिए, मगर कि वो चीज़ तो गौर नहीं करता। इधर पे बहुत बहुत बड़े बादशाहों ने आके नमाजें अदा की हुई हैं। ये पहली वगैरह साथ में शुरू कर दी हुई है। इधर कोई रास्ता ही नहीं है इधर आने का, नमाजी कहाँ से आएंगे? हमारे कुछ दोस्त हैं वो चाह रहे हैं कि हम इस मस्जिद पे पैसा लगाएं और आप हमें परमिशन दे दें, तो उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसीज में नहीं है ये। मैंने उन्हें ये भी कहा कि हम नहीं लगाते, हम आपको दे देते हैं, आप ये कर लें। उसके बावजूद ये रिप्लाई मुझे आया कि नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, हमें ये अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाज़रीन, जिस तरह मुसलमानों का ताबनाक और शानदार मादी था, इस बात की गवाही उनकी शानदार इमारतें और उनकी शानदार मसाजिद हुआ करती थी। जैसे जैसे हमने अपने माजी को बुला दिया, वैसे वैसे हम उन इमारतों, उन मसाजिद की रखवाली भूल गए और आज वो सब आसार के नाम पे उनके बाकियात सब बाकी रह गए हैं। नाज़रीन, मेरे पीछे जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये अहमदाबाद ज़िला गुजरांवाला की एक कदीमी तारीख़ी मस्जिद है, जिसके बारे में कुछ अर्सा पहले कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। तस्वीर वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद ये खबर आई कि हुकूमती नुमाइंदे इन एक्शन हैं और मस्जिद की तामीर के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस खबर को गुज़रे आज तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं। जब मैं इस मस्जिद के अहाते में आया तो एक चीज़ जो नज़र आई वो ये थी कि यहाँ पे मस्जिद के अहाते में कुछ जानवर चरते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब उन जानवरों की जगह यहाँ पे खेत बन चुके हैं, चावलों की फसल काश्त हो चुकी है। जो मस्जिद का फ्रंट एरिया है, जिस रास्ते से मैं गुज़र के आया हूँ, यकीन माने कि वो रास्ता ख़त्म हो गया, नामो निशान मिट गया। ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ कोई दरिया हो और बीच में कोई जजीरा हो, कोई तारीख़ी मुकाम हो। मेरे इस तरफ अगर आपको कैमरामैन अभी दिखाए तो आप इस टाइम देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जानवर चरने के लिए आ रहे हैं और ये मस्जिद का अहाता है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, तालाब बना हुआ है और यहाँ पे फसलें इस तरफ काश्त हुई हैं, इस तरफ तालाब बना हुआ है। मस्जिद के जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, चारों तरफ से कोई आने जाने की जगह नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस मस्जिद की तामीर होती, इस मस्जिद की मुरम्मत होती। जिस जगह मस्जिद के मेहराब बने हुए हैं वहाँ पे झूमर लटके हुए होते, वहाँ पे लाइटें होती, वहाँ पे टाइलें होती, लेकिन मेरा कैमरामैन आपको ऑन स्क्रीन अभी दिखा रहा है कि जहाँ पे टाइलें होनी चाहिए थी वहाँ पे मकड़ी के चाते लटके हुए हैं। ताक में पड़े हुए आपको कुरान पाक सिपारे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बराए नाम ताकों में सब सजाने के लिए कुरान पाक नहीं नाजिल हुआ था। इसको शायद पढ़ना भी था, यहाँ पे शायद नमाज़ें भी अदा करनी थी, यहाँ पे शायद सजदे भी करने थे, लेकिन आज सिवाय ये नाम निशान एक आसार के और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे कुछ मकामी लोग भी मौजूद होंगे। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊँ तो चारों तरफ सुनसान इलाका है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई आबादी नज़र नहीं आ रही सिवाय खेतों के। और जो मस्जिद का जो अहाता है, यहाँ पे या तो हुकूमती नुमाइंदे सो रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, या ख़ुद हुकूमती नुमाइंदों की मिली भगत की वजह से जो ये ज़मीनें हैं ये ठेके पे दी जा चुकी हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पर फसलें काश्त हो रही है। नाजरीन, हम आपको आवाम से तो मिलवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जिस तरह हमने आपको बताया कि हुकूमती नुमाइंदे इन एक्शन थे और मस्जिद की तामीर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो तमाम मटीरियल आपको दिखाते हैं जो मस्जिद की तामीर के लिए इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएँ तो ये देखें कितनी ज़्यादा तादाद में उसी तर्ज की नई ईंटें, हम ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी है, ये नई ईंटें यहाँ पे मौजूद है इस मस्जिद की इमारत के लिए। आप ये देखें कि इस ईंटों को लेकर आके अब इनके क्या हालात हैं। ये टूटी फूटी ईंटें जो गिनती में 6-7 होंगी, इससे ये पूरी मस्जिद तामीर होगी, इसका ये एरिया कवर होगा। वो सामने जो मस्जिद की टूटी हुई दीवारें हैं वो दीवारें इससे कवर होंगी और मेरा ख्याल है उसके बाद ये लॉन आबाद होगा और यहाँ पर नमाज़ें अदा की जाएंगी। चलते हैं शहरियों की तरफ। जी बिल्कुल, इसी मस्जिद के अहाते में हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक है जी। अच्छा चाचा जी, ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस शहर में मुकीम? हम इधर के पैदावार हैं जी, हम तो साढ़े होश तो पहले ही मस्जिद बनी है
ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਜੀ। कोई रास्ता नहीं, कोई लोग आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, आ नहीं रहा। तो वो रास्ते सारे आले दुआले बंद, पैड़ियाँ लगा रखी, जड़ा रास्ता ही उत्थे पानी पूनी सारा चला गया। कितना अर्सा हो गया मस्जिद की दोबारा से तामीर नहीं हुई, मुरम्मत नहीं हुई? बहुत अरसा हो गया, तकरीबन मतलब कि अगे डिग पई सी, फिर 8-10 साल हो गए ने थोड़ी थोड़ी मुरम्मत की है, बस ये डिगी डुगी है। कोई नहीं इसका इंतज़ाम कोई नहीं कर रहा। इस मस्जिद की अभी तक कोई प्रॉपर जो है मुरम्मत किसी ने नहीं की, सब जो दीवार गिरी वही ना बना जी दी। कोई नहीं किया किसी भी। चौल पैड़ियाँ लगा रखी, लोगों ने जगह मार ली जी, मस्जिद की जगह लोगों ने मार ली है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, आपने कोई ना जी, दरखास्त इत्थे दी? कोई नहीं पूछने वाला, मस्जिद डिगदी डिगे पई, कोई नहीं इत्थे देखभाल करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह अच्छा, बिल्कुल मुझे मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। सिखा दे दौर ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਖੋਰ ਕੇ ਉਹ ਟਿੱਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਜੰਮਪਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ख़ुद से इसकी तामीर कर ले, क्योंकि गांव वगैरह में तो ये मामला होता है कि कोई गांव की मस्जिद होती है, पूरे गांव वाले मिल के उसका इंतज़ाम करते हैं, अहतमाम करते हैं, तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। भाईजान ये ना काम थोड़ी देर पहले आज से चंद सहाफ़ी आए थे, वो इसकी फ़ुटेज वगैरह लेके गए थे, उन्होंने इंटरनेट पे भी डाली थी, वैसे भी सोशल मीडिया पे काफ़ी उन्होंने इसको ना वायरल किया है। तो तब के दिनों में ना इधर नमाजी वगैरह आते रहे हैं, इमाम साहब भी आते रहे हैं, अजानें होती रही हैं, नमाज अदा होती रही है यहाँ पे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, ये देखें ना, जैसे उन्होंने ये पहली वगैरह साथ में शुरू कर दी हुई है, इधर कोई रास्ता ही नहीं है इधर आने का, नमाजी कहाँ से आएंगे? यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि यहाँ पे पहलियाँ बनी है, क्यों बनी है मस्जिद के हाथे में? पता नहीं हुकूमत की पॉलिसी है, ये किस तरह का निज़ाम कर दिया। ये देखें ना, देहात में ये साथ में ये उन्होंने फसलें उगा दी हैं, तो इस वजह से नमाजी इधर आ ही नहीं सकता। कैसे आए? हमने तो शोर ही डालना है ना, हम तो वो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपरली सतह तक हमारी आवाज़ ही नहीं जाती। ये तो अब आप लोगों का ना मीडिया का काम है कि मीडिया को चाहिए कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाए, और इस मस्जिद को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बहाली जो है वो नसीब हो, और इधर नमाजी दोबारा से आए, जुम्मा वगैरह अदा हो, नमाज अदा हो यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये है रियासत मदीना, जिसको रियासत मदीना बनाने का नाम दिया गया था। ये वो स्टेट है जहाँ पे मसाजिद के आने के रास्ते बंद कर दिए गए। सेम इसी तरह का वाक़या लाहौर के बादशाही मस्जिद के साथ किया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम पे मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। आज कोई नमाजी वहाँ पे कोई मामला हो जाए नमाज नहीं पढ़ सकता। हमारी टीम ने आसार कदीमा वाले से रब्ता किया, उनकी क्या बात हुई, आइए मैं आपसे बात करवाता हूँ। जनाब दुरानी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा दुरानी साहब, क्या बात हुई जब इस मस्जिद के बारे में ये चीज़ वायरल हुई तो कुछ लोग बकौल आपके के आसार कदीमा वालों के पास मेरे एक गए? दोस्त, मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि जी क्या हम इस मस्जिद पे पैसा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे इस चीज़ का इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं कॉल करके पूछता, मेरे कुछ जानने वाले हैं इस डिपार्टमेंट में ना। तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो जब मैंने उन्हें कॉल की तो मैंने उन्हें बताया कि जी हमारे कुछ दोस्त हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इस मस्जिद पे पैसा लगाएं और आप हमें परमिशन दे दें, या इसका क्या प्रोसीजर आप हमें बता दें, हम उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसीज़ में नहीं है, ये पॉलिसी में नहीं है? नहीं है ये। क्या पॉलिसी थी उनकी? मैंने उन्हें ये भी कहा कि हम नहीं लगाते, हम आपको दे देते हैं, आप ये कर लें, हम आपको देते हैं, आप खुद लगा दें वहाँ पे। उसके बावजूद उन्होंने उसका यही रिप्लाई मुझे आया कि नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, हमें ये अलाउ नहीं है। तो ये कह के फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, जो मेरे दोस्त हैं, मैंने उन्हें कहा कि नहीं जी वो कह रहे हैं जी हमारी ये पॉलिसी में नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तो
उसके बावजूद आज मैं देख रहा हूँ कि इस पे कोई मेरा मतलब है कि बिल्कुल ये वैसे की वैसे ही है जैसे हमने तकरीबन को 3-4 माह पहले देखी थी, तस्वीरें देखी थी, बड़ी वायरल हुई थी और हमने कहा तब्दीली तो आई है। हाँ, देखें ना उस टाइम ये था कि रास्ता था नमाजी, जैसे कि मैंने यहाँ के लोगों से सुना। तब्दीली मेरा ख्याल है ये है कि उस टाइम कोई गायें भैंसें चल रही थी और आज फसलें काश्त हो रही हैं। मुझे लगता है तब्दीली ये भी है कि उन्होंने मेन एंट्रेंस बंद कर दी, और जब से ये मेन एंट्रेंस बंद हुई है मेरे ख्याल से उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया होगा, जैसे कि गांव वालों ने भी कहा। अब हम जिस रास्ते से अभी आए हैं वो आपके सामने ही है कि वो जैसे वो पैलियों से होते हुए और पता नहीं कैसे करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये तो तब्दीली बिल्कुल आई है, ये तो मैं इस हक में हूँ कि ये तब्दीली का नारा जो उन्होंने लगाया हुआ है ये कामयाब हो गया है। मकामी लोगों का कहना यह है कि ये बहुत ज़्यादा तारीख़ी इलाका है, यहाँ पे गुरुद्वारे भी मौजूद हैं, यहाँ पे मंदिर भी मौजूद हैं, यहाँ पे हर मज़हब के लोग आबाद हैं। अगर मैं इस मस्जिद के करीब की बात करूं तो गुरुद्वारे को फ़ंड भी मिल रहे हैं, मंदिर को सिक्योरिटी भी दी गई है, लेकिन जब बात मस्जिद की आती है तो आसार कदीमा वालों का जवाब आता है कि हमारे पास फ़ंड नहीं, और जब फ़ंड देने की बात की जाती है तो जवाब ये होता है कि हमारी पॉलिसी में नहीं, ना हम पैसे ले सकते हैं ना आपको लगाने दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे सजदे होंगे, यहाँ पे नमाज़ें होंगी, सब इसी गुनाह की पादाश में यहाँ पे तामीर नहीं होने दी जा रही। इवन कि यहाँ पे रास्ता ख़राब हुआ तो रास्ते बंद कर दिए गए कि यहाँ पे कोई सिरे से आए ही ना। नाज़रीन, मस्जिद को मज़हब से बालातर होकर हमें सब इस बात का ख्याल रख लेना चाहिए कि ये आलीशान इमारतें जो किसी वक्त की मुसलमानों की जान पहचान हुआ करती थी, अब सब उसके आसार बचे हैं। हम मस्जिद ना सही लेकिन अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को बाकी रखने के लिए इसकी तामीर व मुरम्मत करके चाहें इसको ताले लगा दें, लेकिन करें और अपनी कौम की एक शनाख्त, अपने जो हमारे बाक़ियात हैं उसको महफूज रखें, क्योंकि किसी कौम की पहचान उसकी तहज़ीब व तमद्दुन से होती है। लेकिन यहाँ इस चीज़ को बनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं। अब मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या कहते हैं।